प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रभात खबर के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपने देश भर में हनुमान जी के मंदिर तो देखे होंगे, परंतु यूपी के अलीगढ़ में हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें वह गिलहरी के रूप में विराजमान हैं, श्री राम के सेवक बतौर। तो आइए आज हम उसी गिलहर राज मंदिर, इसलिए उसका नाम गिलहर राज मंदिर रखा गया क्योंकि गिलहरी के रूप में हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं। तो आइए ले चलते हैं आज उसके दर्शन और जानेंगे वहाँ के महंत योगी कौशलनाथ जी से कि आखिर इस मंदिर की क्या महत्ता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये और बता दूं कि इस मंदिर के जो संरक्षक हैं वह यूपी के मुख्यमंत्री और महंत योगी आदित्यनाथ हैं। तो आइए ले चलते हैं। पहले मैं दिखाऊंगा आपको वही गिलहरी के रूप में हनुमान जी के दर्शन और फिर मिलवाऊंगा योगी कौशलनाथ जी से। ये देखिए, ये हैं हनुमान जी, जैसा आप देख रहे होंगे साक्षात गिलहरी के रूप में हैं। पूंछ भी है देखिए, और हाथ में जैसा बताया महाराज जी ने लड्डू लेकर के। तो दर्शन करिए गिलहरी के रूप में हनुमान जी का। तो यह है गिलहराज मंदिर, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रभात खबर के माध्यम से। बहुत ही चर्चित मंदिर है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का। ये एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहां हनुमान जी गिलहरी के रूप में विराजमान हैं। तो देखिए, मेरे साथ हैं गिलहराज मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ जी से। तो कौशलनाथ जी से अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस गिलहराज मंदिर का नाम गिलहराज मंदिर क्यों पड़ा और इसकी क्या महत्ता है। सभी को जय श्री राम। प्राचीन सिद्धपीठ से गिलहराज जी हनुमान मंदिर विश्व में एकमात्र मंदिर है जिसमें श्री हनुमान जी महाराज गिलहरी रूप में विराजमान है। कहा जाता है राम सेतु का जब निर्माण चल रहा था, एक गिलहरी भी राम सेतु के कार्य में सेवा कार्य कर रही थी, जिसको कि बाद में श्री राम ने अपने हाथ पर बैठाकर प्यार से दुलार किया था। वो 3 धारियों के निशान आज भी कहे जाते हैं कि श्री राम की उंगलियों के हैं। वो दृश्य जब हनुमान जी महाराज देख रहे थे तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि काश मैं भी गिलहरी होता तो प्यार से ऐसा मुझे दुलार मिलता। कुछ भक्तों का, कुछ संतों का ये मान रहा है कि हनुमान जी महाराज बड़े बड़े विशाल पर्वतों से सेतु का निर्माण कर रहे थे। हाँ, तो राम जी ने कहा थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो सेतु निर्माण के लिए ही अवतार लिए हैं। आप विश्राम नहीं करेंगे तो अकेले कैसे, मतलब राम जी की आज्ञा को नहीं टाल सकते। और दूसरा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि नहीं विश्राम, ना विश्राम कर सकते हैं ना आज्ञा टाल सकते हैं। तो वो सूक्ष्म रूप रख के आए। तो कुछ संतों का मानना है कि वो स्वयं ही हनुमान जी महाराज थे जो गिलहरी का रूप रख के आए। चाहे वो अपना गिलहरी का रूप रख के आए हों या उन्होंने ऐसी कल्पना की कि मैं भी गिलहरी होता और राम जी दुलार करते, उसी परिकल्पना में ये विग्रह गिलहराज जी महाराज का अलीगढ़ में स्थित है। इसकी ये मान्यता है कि यहाँ एक पीपल का वृक्ष था, जब उस पर काफ़ी सारी गिलहरियों का वास होता था। क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता था। परम संत वे गए हैं नाथ संप्रदाय के महेंद्र नाथ योगी जी महाराज, जिनको कि हनुमान जी से साक्षात्कार होता था स्वप्न में। उन्होंने स्वप्न में जाना कि कुछ शक्ति है लाहौर से, क्योंकि लाहौर और मतलब पाकिस्तान पहले भारत का एक अंग था। लाहौर से उन्होंने अपने शिष्य विजयनाथ जी को यहाँ भेजा। उन्होंने अपनी शक्तियों से ज्ञात करते करते अलीगढ़ नामक स्थान पर आए। इसी स्थान पर आए और जाना कि यहाँ कुछ दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। खत लिखा, गुरुजी स्वयं लाहौर से आए और यहाँ आने के बाद यहीं के होके रह गए। उनके पास 50 से अधिक मठ थे, बहुत बड़े बड़े मठ थे। उन सब का त्याग करके एक जंगल में, या एक रबड़ का जंगल और पीपल का वृक्ष था, यहीं अपनी तपस्या में लीन हो गए, जहाँ हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ कि मैं यहीं विराजमान हूँ।
जहाँ आप तपस्या कर रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष की जब मट्टी हटाई गई तो एक प्रतिमा गिलहरी के रूप में थी। जो मैंने बताया कि पीपल का वृक्ष था और गिलहरियाँ घूमती थी, उस गिलहरियों वाले वृक्ष के नीचे गिलहरी के रूप में ही हनुमान जी महाराज मौजूद थे। तो ऐसा महेंद्र नाथ योगी जी के द्वारा बताया जाता है कि ये वही विग्रह है जो द्वापर में बलराम जी ने पूजन किया था द्विज नाम के वानर का वध करने के उपरांत। वही महाभारत काल में पांडवों ने, नकुल सहदेव ने स्नान भी किया था इस अचल सरोवर में। तो हम ब्रज के उस कोने में हैं जिसे ब्रज का कोर कहा जाता है। कोल नामक दैत्य की भी वध किया था, द्विज नाम के वानर का भी वध किया था। तो निश्चित रूप से ब्रज का ये छोर है और इस छोर की रक्षा के लिए विराजमान है हनुमान जी महाराज गिलहरी के रूप में। तब से गृहराज जी, इन हनुमान जी को गृहराज जी के रूप में माना जाता है। कुछ संत इनको ग्रह हर राज भी कहते हैं, यानी नवग्रह के कष्टों के हरने वाले। और उनके विग्रह में एक लड्डू का हाथ में बना हुआ है, ना पर्वत है उठाए हुए, ना गदा है, केवल एक लड्डू हाथ में ले रखे हैं और अंगूठा उठाए हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है लड्डू का इन पे प्रसाद चढ़ाने से नवग्रह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवग्रह इनके अंगूठे के नीचे दबे हुए हैं। तो यहाँ महाराज जी यहाँ से देश विदेश से यहाँ भक्त आते होंगे। जी हाँ, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आते हैं, अलीगढ़ से नहीं, आसपास आगरा, मथुरा और आप देखेंगे इस आसपास के ज़िलों में भी गिलहराज जी महाराज की बहुत वो है। दिल्ली, हरियाणा से भी भक्त आते हैं, राजस्थान से भी भक्त आते हैं यहाँ चोला चढ़ाने के लिए। और अब बाहर से भी बहुत लोग आने लग गए हैं। भारतवर्ष से बाहर से लगभग 42 देशों से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो देखिए गिलहराज मंदिर की क्या महत्ता है ये महंत जी ने बताई। तो आप यूपी आइएगा और अगर अलीगढ़ आना हो तो आप गिलहराज मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर गिलहरी के रूप में विराजमान हैं साक्षात हनुमान जी। तो देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ के लिए चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार